एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ मैया पार्वती से बार बार विनती कर रहे हैं कि हे पार्वती, हे सती, मुझे भी साथ में ले चलो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। ओए ओए राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। फिर होगा क्या? दोनों तो बेजोड़ नाचने वाले हैं। भगवान श्याम सुंदर अलग और इधर भोलेनाथ। जटा टवी गलत जुला प्रवाह पावित स्थले। जब नाच करते हैं भोलेनाथ तो वर्णन आता है, रावण भोले बाबा की स्तुति प्रत्येक दिन करता है। रास रचेगी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती प्रार्थना करती हैं, भोलेनाथ आज आप कैसी बात कर रहे हो? ये संभव नहीं है। वहां केवल हमारे भगवान श्याम सुंदर के अलावा दूसरा पुरुष का प्रवेश वर्जित है। मैं अपने मन से नहीं ले जा सकती आप। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे साथ में? मोहन के सिवाना कोई रहता पुरुष उस रास में। और कहीं आप चले गए तो हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे हरि बोल। भोलेनाथ ने कहा कि एक युक्ति अगर मानो मेरी, मैं जैसे कहूं वैसे करते जाओ, मैं चला भी जाऊंगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई जान भी नहीं पाएगा। क्यों?
भोलेनाथ ने कहा तो जो ड्रेस तू पहनती है ना वही ड्रेस मुझे भी पहना दो। ऐसा बना दे मुझको जाने न कोई इस राज को। लेकिन मैया कहती हैं कि अगर कोई पूछ दे नई सहेली तेरे साथ ये कौन है तो फिर क्या बताऊंगी, क्या उत्तर दूंगी? बोले ये उत्तर देना, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैया ने कहा ये सब तो हो जाएगा, क्या इतना आभूषण पहना देने से आपको लोग नहीं पहचानेंगे? बोले बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। मैया ने कहा बिल्कुल पहचान जाएंगे लोग वहां। क्यों? बोले पुरुष का चलना और माताओं का चलना बड़ा बिटवीन डिफरेंस, बहुत डिफरेंस होता है। सब तो श्रृंगार कर दिया जाएगा लेकिन चाल कहां से लाओगे आप? कहा भोलेनाथ ने कहा तो थोड़ा सा चल के बता दो, प्रैक्टिकली हो जाए, 2-4-10 बार कर लेंगे। मैया आगे आगे चलती हैं, बता रही हैं भोलेनाथ को। लेकिन भोलेनाथ जब भी आगे चलते हैं तो गति तेज हो जाती है। पुरुष का जब भी बढ़ेगा तो दाहिना पांव बढ़ेगा आगे, और महिलाओं का जब भी बढ़ेगा तो बायां पांव। तो इसलिए इसमें भी अंतर हो जाएगा ना। अगर दाहिना बढ़ गया तो भोलेनाथ का बायां बढ़ जाएगा, तो यहां भी डिफरेंस हो जाएगा। तो कहा इसलिए भोलेनाथ मुझे समझ में नहीं आ रही है और आप पकड़े भी जाओगे, वहां छिप नहीं पाएगी बात। कहा चाहे जो कुछ हो जाए, दिन भर चलते रहेंगे, शाम में जाएंगे रास में, क्या दिक्कत है? बोले मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। और लगा के जूड़ा, बांध के जूड़ा और लगा के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बनकर प्रेमी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब जब चले हैं, बाबा को ही आगे कर दिया मैया पहले। कथवा चलिए आप कहीं गड़बड़ी होगी, तो लंबी घूंघट कर लिए भोलेनाथ और चले जा रहे हैं। रास्ते में मां सती मुस्कुराती है, हंस जाती है। अरे हंस के सती ने कहा जाऊं बलिहारी इस रूप में। जय हो भोलेनाथ, जय हो। बाघंबर छाला पहनने वाले, नंग धड़ंग रहने वाले और नख से सिख तक आज घूंघट लिए हुए हैं। कल देखिएगा, कल यहां भी नख से सिख तक घूंघट वीरेंद्र जी हमारे लेंगे। सर डॉक्टर साहब, साड़ी की व्यवस्था है ना वीरेंद्र जी के लिए? नख से सिख तक कल साड़ी पहनेंगे। वो भी बनारसी साड़ी, वाह 1600 के सड़िया, 5000 के सड़िया। हंस के सती ने कहा, जब सती मुस्कुराई ना तो भोलेनाथ बोले हंस क्यों रही है? कहा धन्य भोलेनाथ, जाऊं बलिहारी इस रूप में। बोले क्यों? बोले आज आप बदला चुकाने जा रहे हो। किस चीज का? बोले एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में। भोलेनाथ की नशा उतर गई। पार्वती कह क्या रही हो तुम?
बोले बदला चुकाने जा रहे हो। एक बार भगवान श्याम सुंदर भी तो आए थे इसी रूप में आपके पास, महिला बन के वो भी आए थे, तो आज आप भी जा रहे हैं, इसलिए हंसी आ गई है। ऐसा क्यों हुआ? बृकासुर नाम का एक असुर था, वो घोर तपस्या किया और भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। भगवान शंकर ने कहा परम ब्रूहि वर मांगो। भोलेनाथ को क्या, भोलेनाथ ऐसे देवता हैं कि किसी दरखास्त पे दस्तखत इनका पहले होता है, पढ़ते बाद में है। ये ऐसे देवता हमारे भोलेनाथ। बृकासुर कहा कि मुझे वरदान चाहिए। कहा ले लो, क्या चाहिए वरदान, जो मांगो मिलेगा। बृकासुर ने कहा मैं जिसके मस्तक पे हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। बाबा ने कहा एवं मस्तु, यही होगा, जाओ। तो हो गया। वहां से बृकासुर चल दिया और जब आगे निकला तो उधर से नारद बाबा कीर्तन करते चले आ रहे थे। नारायण नारायण कीर्तन करते आ रहे हैं। देखा भस्मा ये बृकासुर। कहा अरे ओ नारद बाबा, आज बड़ी कृपा से आपका दर्शन हुआ है। नारद जी ने कहा क्यों, कहां से चले आ रहे हो? बड़ी जल्दबाजी में, बड़े फूले न समा रहे हो, बहुत खुशी में हो। कहा मैं शंकर भगवान को प्रकट करके वरदान लिया हूं। क्या? बोले जिसके मस्तक पे हाथ रखूंगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि वरदान तो ले लिया, लेकिन एग्जाम इसका किया है? प्रैक्टिकली करके देखे हो या थ्योरी से काम चला रहे हो? बोले महाराज प्रैक्टिकली तो किया नहीं। तो अगर कोई रास्ते में जा रहे हैं और आप रास्ता भूल गए हैं, कोई भूल गया, आपसे पूछेंगे महाराज जी चौरा गली कैसे जाएंगे चौक पर, जब आप बता दोगे तो वो कहेगा थोड़ा सा आगे चल के बता दीजिए ना। तो ठीक यही बात हुआ। नारद बाबा ने कहा तो कम से कम इसका प्रैक्टिकल तो कर लो। कहा बाबा तो आइए ना, आप ही से हो जाएगा। नारद बाबा पीछे खिसक रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है। कहा बाबा, कहा बस यही तो हुआ ना, हम बताए तुमको तो हमसे लागू करना शुरू कर रहे हो, ये कौन सी बात है? अरे जो वरदान दिया उसको जलाओ जाके। कहा नहीं नहीं, थोड़ा आपसे हो जाएगा, सुविधा होगी। बाबा पता नहीं कहाँ कैलाश पे जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ चले गए होंगे। नारद बाबा ने कहा बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। अरे हमको कोई घर परिवार है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तो भागते रहूंगा दिन भर, तुम चलते रहना मेरे साथ। भागते भागते बद्रिकाश्रम चला जाऊंगा। आगे आगे शिव चले, पीछे पीछे भस्म। भाग पीछे से पीछा किए जा रहे। लेकिन ये हुआ कब? पहले तो नारद जी बता दिए युक्ति, और नारद जी वहां से पलायन कर गए और वहां से भस्मासुर चल पड़े भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ के पास जाकर कहा भोलेनाथ की जय हो। बाबा ने कहा कौन है भाई? बोले बृकासुर। क्यों आए हो तुम, क्या हुआ, क्या कमी हुई? कहा बाबा वरदान तो दिए ठीक, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली बाकी रह गया है। भोलेनाथ ने कहा क्या? बोले वही जांच करना बाकी रह गया कि सही है या तो गलत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कैसा पगला हो तुम, ये वरदान क्या मेरे सामने में प्रैक्टिकल करोगे? बोले नहीं, सामने में नहीं, आपके ऊपर ही लागू किया जाएगा। थोड़ा आपके मस्तक पे हाथ रख करके देखते ना, बड़ा आनंद आता। अब भोलेनाथ तो जान रहे हैं कि वरदान गलत होगा नहीं। वहां से भगवान भोलेनाथ पलायन कर गए, भाग गए। आगे आगे भोलेनाथ भागे जा रहे हैं, पीछे से भस्मासुर पीछा करते जा रहा है। अब तो विष्णु भगवान वहां घबरा गए कि लो भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए। आज वहां सत्यभामा आदि, रुक्मिणी आदि कहती है भगवान क्यों बड़े छटपटाहट में हो आप, बड़ी छटपटी हो रही है आपको, क्या हो गई? बोले अरे बहुत बड़ा घटना हो गया है। क्या? बोले भोलेनाथ भाग रहे हैं, एक असुर उनका पीछा कर रहा है। कहा क्या करोगे? कहा उसके लिए जाके भोलेनाथ को बचाना पड़ेगा, और क्या करेंगे? कहा ठीक है निकलिए। वहां से नारायण भगवान मोहिनी का रूप बना लिए। भस्मासुर और शंकर भगवान आगे हैं। शंकर भगवान से पहले मुलाकात हुई। क्या बाबा? कहा अरे दशा खराब है महाराज। घबराइए नहीं, हम आ गए, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। बीच में चले गए। कहा भाई रुक जाओ, कौन हो तुम? कहा मैं बाबा से वरदान मांगा और भस्म करने का वरदान लिया हूं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली करना चाहता हूं। कहा ठीक है प्रैक्टिकली कर लेना, कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। मुझसे जो कहना को मैं तैयार हूं। भस्मासुर को, ये बृकासुर, भस्मासुर तो भस्म करने के बाद हुआ नाम। तब जो भस्मासुर
क्या सोचा मन में कि इतनी सुंदरी आ गई है, छोड़ो चक्कर उकर भगवान भोलेनाथ का, थोड़ा इससे विवाह हो जाए तो गर्दा उड़ जाएगा, क्या बात है, आगे मेरा संस्कार बदल जाएगा, बाल बच्चे बड़े सुंदर होंगे, क्या बात है। यही तो माया है। माँ मतलब नहीं या मतलब जो, अरे माया है बड़ी ठगिनिया, अरे काटेली बन के नगिनिया, अरे संसार मोहेली कि रूपवा धैले बाड़ू नगिनिया, गाना नहीं है, संसार मोहेलू ब्रह्मा विष्णु शंकर के मोहली मोहिनी रूप बनाई के, अरे भस्मासुर के ऐसन मोहलू मारलू नाच नचाई के, ऐसी माया ठगनिया है। तो प्रभावित हो गए भस्मासुर, कहा ठीक है थोड़ा सा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, कहा कोई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे विवाह करोगे तो एक शर्त है मेरे पास। क्या? बोले थोड़ा सा जो नाच करके दिखा देना, एक सर मस्तक पे रख के कमर पे ठुमका लगा दो एक बार, थोड़ा हम विवाह कर लेंगे, और कोई शर्त नहीं है। भस्मासुर ने कहा था ये तो बहुत बड़ी, लेकिन भस्मासुर कहा नहीं नहीं नहीं, कहीं हम चल गए तब बाबा का वरदान है, कहा कि एक काम करो ना, थोड़ा हाथ ऊपर रखना पहले, धीरे धीरे, अगर जलन होगी तो फिर नहीं रखना, धीरे धीरे हाथ नीचे करना, तो अगर इसमें अग्नि की लो होगी तो पता चल जाएगा। एक हाथ कमर पे लगाओ, एक लगाओ मात, एक हाथ कमर पे रखा दिया, दूर से ही बता रहे हैं विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके, अप्सरा का रूप धारण करके, कहा इतना ऊंचा करो, बोले कर लिया, बोले जलन लग रही है, बोले नहीं, कहा और थोड़ा नीचे करो, अब लग रहा है, बोले बिल्कुल नहीं, कहा और नीचे करो, कहा कोई बात नहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ही भस्मासुर अपने माथे पे हाथ रखा कि जलकर गोविंदाय नमो नमः, इसलिए भस्मा को भस्म कर दे का वरदान मिल गया, बाली को बल मिला तो बलवान हो गया, वहीं पे जल के, इसीलिए उसी रूप में आकर के रक्षा की भोलेनाथ की। इसीलिए मैया कह रही है, हंस के सती ने कहा जाऊं बलिहारी इस रूप में, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इसी रूप में, वे वे एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, अरे मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है बारी तुम्हारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हो, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, और पार्वती भी बना बिहारी, माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ भोलेनाथ पहुंच गए राज के मुख्य दरवाजे पर। मैया ने कहा पीछे आ जाइए, हमको आगे जाने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा जो कहो। इशारे में भगवान बात करते हैं, भगवान बोलते कुछ नहीं, इशारे में ही बात हो रही है। और रास में प्रवेश जब किया तो भोलेनाथ की लंबाई तो हाइट 6.5 से 6.25 तक फीट, ये इंच है ना, फीट ही होगा ना। तो भोलेनाथ की लंबाई काफी, सब लोग ने जब देखा मैया पार्वती से पूछ दिया कि अरे सखी आज किसको साथ में लाए हो, क्यों? बोले बहुत ही शर्मीली सखी है ये, बहुत लंबा घूंघट है। कहा नई नई आई है ना, कहा बहुत ही लंबी सखी है ये। प्रवेश कर गए भोलेनाथ। वहां भगवान कृष्णचंद्र सर्वांतर्यामी, देखा मोहन ने समझ गया है सारी बात को। कहा भोलेनाथ आप आए हो,
तो देर नहीं लगेगा, केवल बांसुरी बजाने की देरी है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ को। और जब बांसुरी बजी ना तो जब सारी गोपियां रास में नाचना प्रारंभ कर दिए तो शंकर भगवान का किसी से कम रहने का। मारे ठुमका लगाए भोलेनाथ, क्या हुआ? बोले सर से खिसक, कहां साड़ी गई, कहां बाजू बंद गया, कहां कान वाला गया, कहां बिछी गया, कहां सारे वस्त्र जत्र तत्र हो गए भोलेनाथ के। और वही जो बाघम्बर साला छाला पहने भोलेनाथ हैं, वो असलियत में भोलेनाथ जी आ गए। बोले सर से खिसक गए जब साड़ी तो मुस्काए बन भारी वृंदावन। खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बन भारी राधे हो